दबने के लिए गरीब की गर्दनें, मखसूस चपड़ासी की गर्दनें, छोटे आदमी की गर्दनें, एक सहाफी को अदा मिल गया। यहाँ ये मजाक चलता रहता है। गरीब मरने के लिए रह गए इस मुल्क में। और मियां नवाज शरीफ जो है सुरखरू बरी, कोई बड़ा आदमी तो इस मुल्क में किसी ने तो करप्शन की होगी, ये भी आवाम पे डाल दें, एक आम आदमी पे डाल दें, रेड़ी वाले पे डाल दें, ठेले वाले पे डाल दें, इनमें से कभी किसी पे कुछ साबित नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह आमीन। इमरान खान साहब के खिलाफ एक वादा मुआफ गवाह भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। कौन है ये वादा मुआफ गवाह? अभी कुछ देर में इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी यही दरखास्त कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। नैब का जो तोशा खाना केस है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी, इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है। नैब ने यह कहा है कि 20 गवाह जो है वो अदालत में नैब पेश करेगा। अहम तरीन नाम इनमें शामिल हैं। अभी इसकी बात करते हैं कुछ देर में, लेकिन इससे पहले आपके सामने ये जो फर्द जुर्म आयद हुई है इसकी बात करें, या बात करें कि किस तरह से इस वक्त अदालतों में मामला चल रहे हैं। एक जानिब बल्ले का निशान है, उस पर भी आज फैसला आ जाएगा, ये तवक्को की जा रही है। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बल्ले के निशान पे फैसला आ चुका हो। 50-50 क्या हो सकता है? 50-50 देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि जो अदालत से आने वाले रिमार्क्स, वहाँ से आने वाली टिकर्स, खबरें, उनके बाद जो वाइब्स बन रही हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ 50-50 थिंग। देखें, किसी भी तरफ ये जा सकता है। अब एक और चीज़ देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सुबह ये बताया था, अब्दुल्ला मुमताज़ कानू, मेरी उनसे मुलाकात है। बड़े पढ़े लिखे, बड़े लर्नेड और तीसरी जनरेशन सियासत में वो गिरफ्तार हुए जिस तरह से गिरफ्तार हुए। तो आमिर फारूक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि पेश किया जाए अब्दुल्ला मुमताज़ कानू को, कैसे गिरफ्तार किया गया है, क्या हुआ है, पेश किया जाए। और ये कोई तरीका नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगवा और गिरफ्तारी फ़र्क क्या है। आमिर फारूक साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी फुटेज होगी, सीसीटीवी फुटेज, मजाक मत बनाएं, लेकर आएं, साबित करें, सामने लाएं। तो मैं सोच रहा था ये आमिर फारूक साहब कह रहे हैं, उनकी अदालत में जहां बायोमेट्रिक्स हो रहे थे, वहां पर इमरान खान साहब, उनके वकला गौहर खान, नईम हैदर पंजोता, दीगर लोग, ये सब मौजूद थे, सबके सब मौजूद थे। और वहां पर शीशे तोड़े गए। शीशे तोड़ने के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, घसीट कर ले जाया गया, यहां से पकड़ा गया। और हमने देखा कि फिर किस तरह से निकाला गया इमरान खान साहब को। और वो सीसीटीवी फुटेज जो अदालत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आईनी अदालत की फुटेज है, वो गायब हो गई वो फुटेज। और फिर उसके बाद आमिर फारूक साहब ने उस फुटेज के लिए बात की, मगर वो फुटेज नहीं सामने आई। तो आमिर फारूक साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज इस्लामाबाद एयरपोर्ट की फुटेज मांग रहे हैं, अपनी अदालत की फुटेज मांगे पहले। वो फुटेज जो है बाद में पता चला शायद चोरी हो गई है। कैसे हो जाती है चोरी? मतलब ये मैं हैरान हूं। तो आमिर फारूक साहब जब ये सवाल कर रहे तो अच्छा नहीं लगता कि बंदा क्या बात करे इस पर, किस तरह से बात की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह का मामला आप देखिए उमर डार का है। आज अदालत में पेश किया गया, लंगड़ाते हुए आए उमर डार, कैफे एलांतो में बैठे हुए थे अब से कोई 12 दिन पहले के करीब। और वहां जब वो लाए गए हैं अदालत में तो लंगड़ाते हुए आए हैं उमर डार। और ये अदालत ने जब जबरदस्ती कहा कि पेश करें हर हाल में, तो पेश किया गया ना, उमर डार को पेश किया गया। अब अदालत सबसे पहले होना क्या चाहिए? अदालत सबसे पहले मुअत्तल करे, फारिग करे उन पुलिस वालों को जिनकी ये जिम्मेदारी थी। जब बंदा गिरफ्तार किया है तो फिर उसे 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना है। अदालत ये करे तो ये सिलसिला जो मुसलसल जारी रुकेगा।
लेकिन ये काम नहीं होता। बंदा पेश हो गया, बाजियाब हो गया। बाजियाब हो गया का क्या मतलब है? तो फिर जहां से बाजियाब और लोगों को गिरफ्तार किया, उस जगह को सील किया, उस जगह की निशानदही की, कुछ हुआ, तो ये नहीं होता हमारे यहाँ। और अदालत उससे आगे का जो काम है वो भी नहीं करती। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं, जिसे बहुत से लोग कहते हैं हाइब्रिड प्लस सिस्टम, उसमें बात नहीं होती और फिर ये मामला आगे चला जाता है। तो इसलिए अदालत पूछे कि ये बंदा था कहाँ। जब आप ले आए अदालत के जोर देने पर, अदालत ने आपको यहां से पकड़ लिया जब, तो आप लेकर आ गए बंदा, तो फिर अदालत पूछे कि कहां से लिया था और फिर मुअत्तल करे, लोगों को सजा दे, उनकी बाज पुर्स करे, तो ये सिलसिला रुक सकता है। लेकिन नहीं, ये नहीं रुकता और ये इसी तरह से हमारे यहाँ चलता चला जाता है। अब एक और चीज़ हुई है, इमरान खान साहब पे, बुशरा बीबी पे जो तोशाखाना केस की फर्द जुर्म है, ये खबर तो ये आई कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कैसे आयद हुई है ये आप जानिए इमरान खान साहब के वकीला की टीम में शामिल इंतजार पंजुता साहब से। वो अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं? इमरान खान के सब ट्रायल्स और केसेस को जेल में रखने के दो मकासद हैं। पहला, इमरान खान की तस्वीर और बयानात को कंट्रोल करना, और दूसरा भी उतना ही अहम है कि जेल के अंदर समात में वकला का दाखिला और अदालती समातें भी कंट्रोल की जाती हैं। जेल में चलने वाली तमाम अदालतें, नईम अदर पंजुता साहब कहते हैं, महज कैंगरू कोर्ट्स हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी बहुत कहती थी। और वहाँ किसी ज़ाब्ते कानून पर बात नहीं सुनी जाती, हर चीज़ बुलडोज की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म लगानी थी, मैंने 2 तारीखों पर कानूनी नुकात पर रोक कर रखा और तीसरी पेशी पर मुझे ही रोक लिया गया और फर्द जुर्म आयद कर ली गई। इसी तरह आज भी नायब अदालत ने फर्द जुर्म लगानी थी, जो कि पिछली कई तारीखों पर कानूनी पेचीदगियों की बुनियाद पर रोकी हुई थी। आज मेरा दाखिला फिर से रोककर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जो वकील है मुल्जिम का, वो नहीं है और फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिम आमतौर पर ऐसे मौके पर कह दिया करते हैं कि मुझे ये जो आप कह रहे हैं ये कबूल नहीं है और मेरा वकील आ जाए उसके बाद आगे चलाइएगा, तो ये रुक जाती हैं अदालतें। लेकिन यहाँ ये चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ रही हैं जेल में। इमरान खान साहब ने इसीलिए, फवाद चौधरी साहब ने आप बता दिया ना कि वो जो कहा जा रहा था कि धमकियां दी इलेक्शन कमीशन ऑफ काम को, उन्होंने कहा धमकियां नहीं दी। इमरान खान साहब ने उनको उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिलाई कि आपका काम इलेक्शन करवाना है, आईनी जिम्मेदारी अदा ना की जाए तो आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान साहब ने उनसे ये बात की थी, लेकिन एक यकसर मुख्तलिफ रंग इसको दे दिया गया था, ये हमने देखा था। अब आप देखिए कि जावेद चौधरी साहब, अभी मैं तोशाखाना पे आता हूँ, जावेद चौधरी साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब जेल में रो पड़े, माहौल अफसरदा हो गया, जज साहब उठ के चले गए, वकला चले गए, अहलकार चले गए, और जो अमजद परवेज साहब थे वकील, वो उन्होंने इमरान खान साहब को टिश्यू पेपर दिए और कहा कि आप अपनी फैमिली से बात करें। माहौल ऐसा बनाया हो जावेद चौधरी साहब की इस वीडियो में जैसे इमरान खान साहब की दुनिया अंधेर हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और इमरान खान साहब हर केस हार गए। अच्छा चलिए, बेटों से बात करने के मामले पर, मामला बेटों से बात करने, बेटों के से बात करने के मामले पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये तरीका नहीं है और मेरी बात करवाई जाए, और इमरान खान साहब ने इस पर एक सैडनेस मुमकिन है शो की हो। लेकिन जावेद चौधरी साहब जो ये बातें कर रहे हैं तमाम की तमाम, मैंने चेक किया, जो लोग वहां गए थे, ये खबर ही गलत है, सिरे से गलत खबर है। और किसकी खबर है? जावेद चौधरी साहब की। मतलब बंदा पूछे जावेद चौधरी साहब आप मर्दाना बेचें, जनाना बेचें, फूड सप्लीमेंट बेचें, आप दर्द के लिए कोई तेल बेचें, या आप मुराद सईद छुपा हुआ है, उसने लोकेशन छुपाई हुई है नलका चला के, इस तरह की खबरें बेचें, या अली अमीन गंडापुर फूट फूट के रो पड़ा, इस तरह की खबरें बेचें, लोग खरीद लेते हैं। चैनल पे आप इस तरह की खबरें देते नहीं हैं, ये खबरें आप देते हैं अपने न्यूट्रल टीवी पर, चैनल पे दें ना आप ये खबर, इस तरह की खबरें आप चैनल पे दें कि बंदा कैसे छुपा हुआ है, टॉयलेट का फ्लश या नलका खोल के जीपीएस लोकेशन, मतलब खुदा का वास्ता। तो ये जो बात करें जावेद साहब, ये कोई तुक नहीं है, लेकिन एक मखसूस समत से ये खबरें फीड की जाती हैं और मखसूस समत से फीड की जाने वाली खबरों को चला दिया जाता है। इसी तरह से कुछ मुस्लिम लीग नून वो कर रही है सर्वेस को अपने ट्विटर पे पोस्ट। गरीदा ने सर्वे किया, गरीदा ने सर्वे किया और उस सर्वे में लोग नून लीग के हक में वोट दे रहे हैं। एक बंदे ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी कि यहाँ पे लाके बंदे प्लांट किए जा रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं और इस तरह से ये सर्वे हो रहा है। फिट्टे मुंह ऐसी अंकरी का। सबर अब्बास साहब,
सबर अब्बास साहब की नून लीग ने वीडियो पोस्ट की, हम टीवी पे शो करते हैं कि उन्होंने सर्वे किया ख्वाजा आसिफ के हल्के में, सिर्फ ख्वाजा आसिफ। मैंने सबर अब्बास साहब से पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा एक जगह नून लीग स्ट्रांग थी, एक जगह पीटीआई स्ट्रांग थी, एक जगह मुकाबला था, ये 50-50 का मुकाबला है। अपने मुखालिफिन को इस वक्त मार पीट कर, अपने मुखालिफिन को गिरफ्तार करवा के, उनके घरों पे पुलिस भेज के अगर 50-50 पे ख्वाजा आसिफ है तो हार चुके। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाला बहुत बड़ी तादाद में ऐसा बंदा है जो कैमरों को देखकर सामने आके नहीं बोल रहा, क्योंकि उनको ये पता है कि पुलिस भेज दी जाएगी घरों पे, उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर इतने बुरे हालात में, जबर की इस फिजा में 50-50 आ रहा है तो ख्वाजा आसिफ तो रेहाना इम्तियाज डार साहिबा से हार चुके। ख्वाजा आसिफ साहब और फिर रेहाना साहिबा के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिए तो बुरी खबर है, पिछली बार तो उनका फोन उठा लिया गया था जनरल बाजवा की जानिब से, अब की बार क्या होगा। ख्वाजा साहब के लिए ये खबर जो है बहुत बुरी खबर है, जो बताया ये जा रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। इसके अलावा अप्रूवर इमरान खान साहब के मामले में, देखिए इमरान खान साहब के मामले में अप्रूवर का इस वक्त सीन क्या है। एक अदद अप्रेजर हैं, प्राइवेट अप्रेजर, तोशाखाना में कोई चीज़ आती है तो तोशाखाना का अपना स्टाफ है, वो अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ जो है ये होगी 1 लाख रुपए की, लेकिन उनका अंदाज़ा काफ़ी नहीं होता। फिर वो मार्केट से लोगों को बुलाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये चीज़ 1.5 लाख रुपए की होगी, तो फिर वो 1.5 लाख रुपया लगाते हैं। फिर किसी और को बुला लिया, उसने कहा जनाब ये चीज़ होगी 2 लाख रुपए की, तो वो जो उन्होंने लगाया 1 लाख 1.5 2 जमा किया, डिवाइड किया, एवरेज निकाला और कहा ठीक है अंदाजन ये होगा। तो एक जो प्राइवेट अप्रेजर है उसने ये बताया कि वो भी इमरान खान साहब के मामले में नैब का दावा है कि गवाह है और वादा मुआफ गवाह है, ये कहा जा रहा है। 20 गवाह पेश किए जाएंगे नैब की जानिब से, एक वादा मुआफ गवाह है। अब इसमें जो नाम है इनमें साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का भी नाम आ रहा है कि वो भी इसमें पेश होने जा रहे हैं। ये लिस्ट है पूरी। अब अगर आप इस लिस्ट का जायजा लें कि विटनेसेस कौन कौन हैं, बिनयामीन SO तोशाखाना स्पेशल ऑफिसर हो सकते हैं, ये कैबिनेट डिवीजन, कैसर महमूद एडिशनल डायरेक्टर, ये ICW नैब हेडक्वार्टर, फिर उसके बाद साजिद खान जॉइंट डायरेक्टर SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जाहिद सरफराज आजम असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल PM ऑफिस के, फिर उसके बाद सुहेब अब्बासी, ये अप्रूवर हैं, वादा माफ गवाह हैं। सुहेब अब्बासी प्राइवेट अप्रेजर हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद ex-MS2PM मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, ये भी नैब के गवाहों में शामिल हैं। कर्नल रेहान महमूद ex-DMS2PM डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। अजीम मंजूर प्रिंसिपल अप्रेजर MCC, अच्छा राबिया समद अप्रेजर हैं। निदा रहमान हैं ex-SO तोशाखाना। फिर उसके बाद रहीमुल्ला, ये डेप्यूटी कॉन्सुलेट जनरल हैं दुबई के, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ इमरान खान साहब ने जो घड़ी बेची थी वो यहाँ नहीं बेची थी। एक दावा है ना कि फरा बीबी ने वहाँ बेची थी पाकिस्तान से बाहर, और फरा बीबी ने वो बेची और फिर उसके बाद जो है वो घड़ी उन्होंने वो उमर फारूक ज़हूर को भी दिखाई थी। उमर फारूक ज़हूर एक बड़ा अरबपति, ऐसा फारिग आदमी है कि उसके दफ्तर में CCTV नहीं है, वो CCTV ले आए। ये तो आज़ाद सहाफ़ियों ने बता दिया कि नहीं फरा बीबी गई ही नहीं दुबई, झूठ बोल रहा है। तो इतना बड़ा आदमी है, एक CCTV फुटेज ले आया, अजीब मजाक बनाया हुआ है। तो ये भी है। फिर इसके बाद इनमें रहीमुल्ला, ये डेप्यूटी कॉन्सुलेट जनरल हैं दुबई के, क्योंकि दुबई का इसमें कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। मोहसिन हबीब एडमिन असिस्टेंट हैं, ये भी कॉन्सुलेट जनरल दुबई में हैं। इरफान रफाकत कौंसलर अताशी कौंसुलेट जनरल दुबई। फिर उसके बाद इमरान बशीर एक्सपर्ट हैं, ये रेम्बो इम्पैक्स के FZE दुबई। फिर उसके बाद इमरान बशीर के बाद नाम है मोहम्मद फ़हीम का असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर उसके बाद ये फ़ॉरेन ऑफिस के मोफा के सैयद नामुल्ला शाह फॉर्म PS2 इमरान खान जो आए थे सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, ये वो आदमी हैं। फिर मोहम्मद अब्दुल्ला मैजिस्ट्रेट, ये इस्लामाबाद के मैजिस्ट्रेट हैं। मोहम्मद मोहसिन हारून इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। इसमें मुस्तनसर इमाम शाह AD नैब,
और ये हैं मार्जिनल विटनेस। फिर उसके बाद हसनैन मुस्तफ़ा, यूडीसी नैब, अच्छा मार्जिनल विटनेस, ये लिस्ट है। और इस लिस्ट का अगर आपने जायजा लिया, इसके अलावा क्या पता चल रहा है कि जो फरा बीबी हैं उनकी जायदादें वगैरह बड़ी ठीक ठाक तरीके से सामने आ रही हैं। मलिक रियाज से ज़्यादा जायदादें हैं फरा बीबी की। 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज की 100 कनाल, 40 कनाल और 4 कनाल की सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की 6 जायदादें जब्त हुई हैं। इन जायदादों की जब्ती का हुक्म आ गया, तो ये जायदादें जब्त हुई हैं। और फरा बीबी की, अच्छा मलिक रियाज की जायदादों में बहरिया टाउन शामिल नहीं है, इस पर हैरानी का इज़हार किया था। ज़ाहिर है कि बहरिया टाउन वो बेच चुके बना के। फरा की जो जायदादें हैं उनमें 9 जायदादें जब्त की गई हैं, मलिक रियाज की 6 जायदादें। तो फरा बीबी की जो जायदादें हैं उनमें प्लॉट है ब्लॉक CC6 फेज 7C कमर्शियल 4 मरले का, फिर इसी तरह से ब्लॉक फेज 5 रेजिडेंशियल मेजरिंग 10 मरला DHA लाहौर, फिर ब्लॉक MB फेज 6C कमर्शियल, ये इनकी जायदादें हैं। और इसके अलावा फरा बीबी की गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में सुजुकी, जो गाड़ियों में सस्ती चीज़ें हैं उनमें सुजुकी की भी गाड़ियां हैं और पोर्शे भी इनमें शामिल है। तो महंगी तरीन गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां भी फरा बीबी की गाड़ियों में शामिल हैं। ये भी कोई 29 के करीब उनके बैंक अकाउंट्स हैं, 22 के करीब उनकी गाड़ियां हैं जिनमें लग्जरी गाड़ियों की भी एक तादाद है। ये सब कुछ फरा बीबी का है। फरा बीबी के हवाले से उनके वकला का कहना है कि फरा बीबी का जो कुछ दिखाया जा रहा है डिक्लेयर्ड है, और जब डिक्लेयर्ड है, टैक्स पेड है, तो फिर उसके बाद इस पर क्या करना है। इसी तरह से शहजाद अकबर साहब का, उनकी जो चीज़ें जब्त हो रही हैं या अकाउंट जब्त हो रहे हैं, तो शहजाद अकबर साहब का भी एक प्लॉट जब्त हुआ है, बैंक अकाउंट मुंजमद हुए हैं, जुल्फी बुखारी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये साबित करें कि इमरान खान साहब ने कुछ गलत किया है, और साबित करने के बाद ओपन अदालत में सब कुछ साबित हो और फिर उसके बाद जो है वो हमारे सामने चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन ये जो आप लेकर आए हैं ये तो डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं। डिक्लेयर्ड चीज़ों को ऐसे बनाकर पेश किया जा रहा है कि न जाने क्या हो गया है। मैं तो चाहता हूं कि इस मुल्क में मज़ाहिर नकवी साहब, उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई कि इस पर स्टे दे दिया जाए। तो मज़ाहिर नकवी साहबों, बाजवा साहब की जायदादें हैं जो निकली कि उनके करीबी लोगों के 12 अरब के असासे हो गए, मज़ाहिर नकवी साहब के असासे हैं, फरा बीबी के असासे हैं, मलिक रियाज के असासे हैं, किसी हाजिर सर्विस जज के, जर्नैल के, किसी बहुत बड़े जर्नलिस्ट के असासे सामने आए, साबित करे वो कि उसने जो कमाया, कहां से कमाया, कैसे कमाया, मनी ट्रेल दे। यहां कोई कुछ साबित कर ही नहीं पाता है। इन बड़े लोगों के खिलाफ तो कुछ भी साबित नहीं होता है। 11 साल जरदारी साहब वो जेल में रहे, साबित क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ जिन जायदादों के केस में ये सब कुछ भुगत रहे थे, उन जायदादों में अब तक उनके बच्चे मौजूद हैं, उनकी रसीदें नहीं आई हैं, और मियां नवाज शरीफ जो हैं सुरखरू बरी। तो भाई कोई बड़ा आदमी तो इस मुल्क में किसी ने तो करप्शन की होगी, ये भी अवाम पे डालते हैं, एक आम आदमी पे डालते हैं, रेडी वाले पे डालते हैं, ठेले वाले पे डालते हैं। ये जो जाली अकाउंट्स थे, फालूदे वाले का, गुटके वाले का, पान वाले का, पता नहीं लस्सी वाले का और अंडे वाले का, मतलब क्या कर क्या रहे हैं हम लोग। इनमें से कभी किसी पे कुछ साबित नहीं होता। वो लेके जा रही थी अयान अली यहां से पैसे, पकड़ी गई, कुछ भी साबित नहीं होता इस मुल्क में। अयान अली को फोन्स कहां से किए जा रहे थे? बिलावल हाउस से किए जा रहे थे। साबित हुआ कुछ भी साबित नहीं हुआ। और ये तमाम के तमाम लोग एक दूसरे को करप्ट कह के ये दावा करके कि एक धेले की करप्शन नहीं की, बच जाते। मरता कौन है? मकसूद चपड़ासी मर जाता है, गुलजार मर जाता है, डॉक्टर रिजवान मर जाता है, आम आदमी मर जाता है। ये तमाम के तमाम बच जाते हैं करप्शन के मुकदमात में। हमने उन लोगों को बीमारियों में मुब्तला होते हुए, वो सरे महल हो, हीरों के हार की कहानी हो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, या ये एवनफील्ड की जायदादें हों, या जो मलिक रियाज खरीदारी का मामला मियां नवाज शरीफ के बेटे से, कहीं तो किसी बड़े आदमी पे कुछ साबित हो। दबने के लिए गरीब की गर्दन है, मकसूद चपड़ासी की गर्दन है, छोटे आदमी की गर्दन है। और फिर उसके बाद देखिए कि शहबाज शरीफ को जिस जज ने बरी किया था, वो जज उसके बाद उसको ओहदा मिल गया, एक सहाफी को ओहदा मिल गया। यहां ये मजाक चलता रहता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। गरीब मरने के लिए रह गया इस मुल्क में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।